पुस्तक का मेला हो या प्रदर्शनी का मेला हो, मेला तो मेला है, लेकिन उस मेले में भी आप मन के साथ सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कविता का शीर्षक है हंसना बहुत जरूरी है। आपका मन करे तो इस पंक्ति को आप अपने आनंद के लिए दोहराइएगा। मैं आपके बीच प्रस्तुत करता हूं कि हंसना क्यों जरूरी है। दर्द घुटन पीड़ा सहकर जीवन होता बेनूरी है। अवस्थी जी पहली बार सुना रहा हूं। ऋषि जी आपका भी ध्यान चाहूंगा, यह रचना पहली बार अकादमी के मंच से सुना रहा हूं। दर्द घुटन पीड़ा सहकर जीवन होता बेनूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत। दर्द घुटन पीड़ा सहकर जीवन होता बेनूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में नजदीकी के जितने रिश्ते नाते हैं, खुशी बहुत कम देते हैं, वो दिल को अधिक दुखाते हैं। दिल की बीमारी से रखनी हमें हमेशा दूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। माना कि जीवन के पथ पर गम के कांटे हैं अनगिन। माना कि जीवन के पथ पर गम के कांटे हैं अनगिन। सुख की मुस्कानें थोड़ी सी, दुख के चांटे हैं अनगिन। अवसादों में घिर कर जीना लाचारी मजबूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। तालियां थोड़ी सी और बढ़ाएंगे तो मैं और मन से सुनाऊं। संघर्षों से बिना डरे लड़ती है केवल एक हंसी। उमा जी, संघर्षों से बिना डरे लड़ती है केवल एक हंसी। चाहे अनगिन आंसू हो भारी पड़ती है एक हंसी। जिसने गम की हंसी उड़ाई वही जिंदगी पूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। बड़े पुण्य करने से हमको भू पर मानव रूप मिला। बड़े पुण्य करने से हमको भू पर मानव रूप मिला। मुस्काने का भी वर हमको अद्भुत और अनूप मिला। खुलकर हंसो हंसी को दी खुद ईश्वर ने मंजूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। लेकिन हंसना हर समय जरूरी नहीं है। कई बार हंसी उपहास बन जाती है तो वो महाभारत का भी कारण बनती है। इसलिए मैंने अंतिम बंद में यह भी लिखा कि भूख बेबसी लाचारी और मासूमों पर नहीं हंसो। भूख बेबसी लाचारी और मासूमों पर नहीं हंसो। निर्मलता निश्चलता के संग जहां जरूरी वही हंसो। हंसी खुशी के बिना जिंदगी रहती सदा अधूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। हास्यरस में अलग अलग कविताएं लिखी। एक छोटा सा व्यंग सुनिएगा। ये अचानक मुझे इसलिए याद आया कि रास बिहारी जी आप दिख गए मुझे। नेताजी ने कहा तूफान राहत कोष के लिए 100 रुपए चंदे के भिजवाइए। राजनीति पर व्यंग सुनाता हूं और ये ऐसा व्यंग है जो आज तक मेरे किसी भी मित्र ने नहीं सुना होगा। राजभाई को देखकर याद आया। नेताजी ने कहा भूकंप राहत कोष के लिए 100 रुपए चंदे के भिजवाइए। मैंने कहा श्रीमान जी जरूर भिजवाएंगे, लेकिन पहले उन्हें खर्च करने की योजना बताइए। नेताजी बोले आपने जो हमें 100 रुपए चंदे के दिए हैं, इनमें से 50 तो हमारे धंधे के लिए हैं। 25 अधिकारियों के घर जाएंगे, 15 हिसाब रखने वाले क्लर्कों की फाइलों के पेपर खाएंगे, बाकी बचे 10 रुपए। 10 रुपए हम रस्सी खरीदने पर खर्च करेंगे।
फिर तूफान से बचे हुए लोगों को सर्च करेंगे, रस्सी का फंदा बनाकर उसे उनकी ओर बढ़ा देंगे। जिन सालों को तूफान ने छोड़ दिया उन्हें हम फांसी पर चढ़ा देंगे। तालियां बजाएं तो भरपूर बजाएं। अलग तरह की कविता सुना संध्या जी। क्या कहा? हम जनता पर जुल्म और सितम कर रहे हैं। अरे बेवकूफो, भारत की प्रमुख समस्या तूफान नहीं, जनसंख्या वृद्धि है। हम उसे कम कर रहे हैं, हम उसे कम कर रहे हैं। इस कल्याण कार्य में सहयोग देने के लिए आपका शिष्टाचार जिंदाबाद और उसे खर्च करने में हमारा भ्रष्टाचार जिंदाबाद, भ्रष्टाचार जिंदाबाद, भ्रष्टाचार जिंदाबाद। एक दो गलत ढंग से बहुत सारे छंद कहे हैं, लेकिन कुछ छंद सुनाता हूं। मेला है, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, और साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं। अलग अलग विधाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ छंद सुनिएगा आपको। श्रृंगार का कई बार किस तरह का क्या प्रभाव पड़ता है, जो युवा श्रोता हैं उनको सौंपता हूं। ओ विद्यापति के पदों में खूब है श्रृंगार रस, गुरुजी पढ़ा रहे थे एमए वाली क्लास में। ओ विद्यापति के पदों में खूब है श्रृंगार रस, गुरुजी पढ़ा रहे थे एमए वाली क्लास में। राधा तन पर छाई पड़ी जब श्याम की, तो सांस में भी सांस घुली प्रेम रस रास में, सांस में भी सांस घुली प्रेम रस रास में। तालियां बजा दीजिए थोड़ी सी। सांस में भी सांस घुली प्रेम रस रास में, पद को पढ़ा के रास्ते से गुजरे गुरुजी। ओ पद को पढ़ा के रास्ते से गुजरे गुरुजी, एक छोरा छोरी बैठे देखे पास पास में। अगली पंक्ति आपके आनंद के लिए लिखी है, उसे महसूस कीजिएगा। ओ पद को पढ़ा के रास्ते से गुजरे गुरुजी, एक छोरा छोरी बैठे देखे पास पास में। छोरा बोला क्लास में ये समझी ना पद भाव, इसीलिए समझा रहा हूं इस घास में, इसीलिए समझा रहा हूं। तालियां बजाने का मन कर रहा है तो रोकिएगा मत। इसीलिए समझा रहा हूं इस घास में, इसीलिए समझा रहा हूं इस घास में। तो गुरुजी ने कहा बेटा श्रृंगार नहीं पढ़ोगे तो और क्या पढ़ोगे, और क्यों नहीं पढ़ना चाहते? तो सुनिएगा, एक कालखंड है जो 300-400 वर्ष तक देश में रहा और घोर श्रृंगार की कविताएं लिखी गई, तो उसका जिक्र करते हुए एक छंद आपको सुनाता हूं। ओ भारत की हालत बिगाड़ी पॉपुलेशन में, इसे रुकवाने का प्रबंध कर दीजिए। इलू इलू जुम्मा जुम्मा सर काटे खटिया को, गाए जाने वाले गाने बंद कर दीजिए, गाए जाने वाले गाने बंद कर दीजिए। कामदेव की जो पूरी आरती उतारते हैं, बंद ऐसे श्रृंगारिक छंद कर दीजिए। बाढ़ पॉपुलेशन की रोकना जो चाहते हो, रीति काल को पढ़ाना बंद कर दीजिए, रीति काल को पढ़ाना बंद कर दीजिए, रीति काल को पढ़ाना। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये भी बंद कर देंगे, तुम पढ़ना क्या चाहते हो? अंतिम छंद सुनिएगा, आपके आनंद के लिए मैंने लिखा कि आजकल का स्टूडेंट गुरुजी से क्या कह रहा है कि सर मैं क्या पढ़ना चाहता हूं और क्या क्यों पढ़ना चाहता हूं। सुनिएगा। ओ वीर रस में हमारा मन ज्यादा रम रहा, आशा है गुरुजी आप मन से पढ़ाएंगे। श्याम नारायण पांडेय और दिनकर की परंपरा में हम नाम को लिखाएंगे। नाम ना लिखा पाए तो इतना तो है जरूरी, पढ़कर वीर रस वीरता दिखाएंगे। अगली पंक्ति समझ जाएं तो तालियों के साथ मुझे एहसास कीजिएगा कि बात आपके मन तक पहुंची। कि वीर रस में हमारा मन ज्यादा रम रहा, आशा है गुरुजी आप मन से पढ़ाएंगे। श्याम नारायण पांडेय और दिनकर की परंपरा में हम नाम को लिखाएंगे। नाम ना लिखा पाए तो इतना तो है जरूरी, पढ़कर वीर रस वीरता दिखाएंगे। यूनियन के चुनाव होंगे जब कॉलेज में, खोपड़ा विरोधियों का फोड़ कर आएंगे, खोपड़ा विरोधियों का फोड़ कर आएंगे, खोपड़ा विरोधियों का फोड़ कर आएंगे।